पुलिस स्टेशन की हवालात में बंद 3 सगे भाइयों पर मुलजमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजमान रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन की पिछली दीवार पर सीढ़ी लगाकर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। 8 मुलजमान थे। सबसे पहले पुलिस अफसरान, तफ्तीशी अफसरान, ऑपरेशन सबके कमरों को बाहर से कुंडी लगाई जाती है। उसके बाद हवालात में मौजूद 3 सगे भाइयों के ऊपर फायरिंग की जाती है। उनको कत्ल करने के बाद वही शख्स थाने की दीवार फलांग कर वहां से फरार हो जाते हैं। वाकया किस तरह से पेश आया है, 3 सगे भाइयों को कत्ल क्यों किया गया, मुलजमान कौन थे, इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, फैसलाबाद का इलाका तांदलियावाला, जहां पर एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा और सबसे पहला वाकया है जहां पर पुलिस हिरासत में मौजूद 3 सगे भाइयों को हवालात के अंदर कत्ल कर दिया गया। तीनों सगे भाई कौन थे? तांदलियावाला के इलाके में एक रोज कबल 2 ग्रुप्स के अंदर फायरिंग होती है। फायरिंग के तबादले में इन 3 भाइयों के ऊपर कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और ये तांदलियावाला का इलाका थाना सिटी की हदूद में ये वाकया पेश आया था। वहाँ पर नाकस सिक्योरिटी की वजह से और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की वजह से इनको थाना सिटी की बजाय थाना सदर की हदूद में रखा गया। अक्सर ज़िले के अंदर इस तरह होता है कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद में कुछ तरह का वाकया रूनुमा हो जाता है तो अगर उस पुलिस स्टेशन की हवालात फुल प्रूफ नहीं है तो उसको किसी और दूसरी जगह पर रखा जाता है। अगर कोई खतरनाक मुलजमान है या वो पुलिस स्टेशन जो है वो सिटी से दूर है तो तब उस सूरत में जो वहाँ का मुलजम है उसको किसी और थाने में रखा जा सकता है। अब थाना सिटी के ये तीनों मुलजमान थे, बल्कि 4 लोग थे। ये इनको थाना सिटी के बजाय थाना सदर की हदूद में रखा गया और थाना सदर की उस हवालात में इन 4 मुलजमान के अलावा कोई और बंदा मौजूद नहीं था। रात के 3 बजे 8 मुलजमान दीवार पर सीढ़ी लगाकर थाने के अंदर आते हैं और संतरी की जानब से जो पुलिस ने एक रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक एक फायर होता है और उसके बाद किसी भी शख्स को फायर नहीं लगता। उसके बाद मुलजमान बड़ी आसानी से जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनके कमरों को बाहर से कुंडी लगाने के बाद हवालात के ऊपर फायरिंग करते हैं। हवालात के अंदर 4 लोग थे जिनमें एक का नाम बिलाल, नासिर, उस्मान और आसिफ था। अब इसमें बिलाल, नासिर और उस्मान तीनों जो मुलजमान थे इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया उन मुलजमान की जानब से। कत्ल करने के बाद वही मुलजमान वहाँ पर फायरिंग करते हुए थाने से बाहर निकलते हैं और बड़ी बासानी से फरार हो जाते हैं। इससे पहले जो सीसीटीवी वीडियोस पुलिस की जानब से जारी की गई है उससे पहले जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था और जिनमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उस सीसीटीवी वीडियोस में तकरीबन 8 लोगों को देखा जा सकता है और एक बंदा जब उस पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है तो पुलिस स्टेशन की जानब फायरिंग भी करता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस जब होश में आती है इस पर एक टीम बनाई जाती है और बड़ी सख्ती के साथ निगरानी की जाती है और 6 मुलजमान जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके माइंड में एक जो है वो क्वेश्चन आता है कि क्या उस हवालात के अंदर सिर्फ वही 4 लोग थे जिनके ऊपर कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज था, जिनकी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई हुई? ऐसा पुलिस स्टेशन है जिनमें साल के 365 दिनों में कोई ऐसा दिन हो जहां पर सिर्फ उस हवालात के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो बल्कि दूसरे थाने से लाए गए वो 4 लोग सिर्फ और सिर्फ उसी 4 लोगों को उस हवालात में बंद किया जाए। इस पर सवालात भी कर रहे हैं कि क्या उस थाने के जो मुलजमान थे, जो कैदी थे, वो उस दिन कहाँ पर थे अगर उन्हीं 4 लोगों को उस हवालात के अंदर बंद किया गया था। जब इन लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की है तो उनमें 3 लोग जो थे वो मौके पर जहां भाग हो गए थे। एक शख्स बच गया है जो कि खतरे से बाहर है जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। पहले ये बताया गया था ये इनका कज़न है, लेकिन रिपोर्ट जारी की गई है ये आसिफ नामी शख्स इन तीनों कत्ल किया गया। इनका चौथा भाई था जिनको फायर मारा गया लेकिन वो ज़ख्मी हालत में बच गया। अब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है और इस सिस्टम के ऊपर, पूरी रियासत के ऊपर और पुलिस महकमा पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव लग गया है कि इस मुल्क के अंदर क्या कानून नहीं बचा कि किसी भी शख्स को लगे कि अगर इन्होंने हमारा बंदा मार दिया है तो हमें अदालतें इंसाफ नहीं देंगी। लोग खुद बदला लेने लग गए हैं।
जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसके इस प्रोग्राम के एंड पे को हुकूमत को और जो हमारे आला अफसरान हैं उनको मैसेज देते हैं कि अगर कोई शख्स जुल्म करता है तो उसको उसके किए गए जुल्म की सज़ा दें। अगर आप लोग ये नहीं करते तो उसका बदला अब ये जो चीज़ें सामने आने लग गई हैं, ये आप लोग देखेंगे किसी शख्स को जेल जाते हुए कत्ल कर दिया जाता है, अदालत में पेशी पर कत्ल कर दिया जाता है। अब वो लोग जिन्होंने बड़ी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया कि पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर हवालात के ऊपर फायरिंग की है और तीनों भाइयों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। जो मामलात हैं अभी इनकी स्टार्टिंग है। मेरी पुलिस के अफसरान अदलिया से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए जिन मुल्ज़मान ने हवालात के ऊपर फायरिंग की, चाहे वो मुल्ज़मान थे, उन लोगों को पुलिस मुकाबला करके जो है वो मारा जाए या उन लोगों को किसी चौराहे पे खड़ा करके मारा जाए, वरना पुलिस का जो डर और खौफ इस मुआशरे के अंदर जो ज़ालिमों के दिलों में था वो भी ख़त्म हो जाएगा कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से किसी भी हवालात के अंदर जाकर किसी को भी कत्ल कर सकता है। देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या जो है वो काम करती है, कार्रवाई क्या करती है, और वो लोग जिन्होंने इतनी जुर्रत करके पुलिस स्टेशन जाकर इन लोगों को कत्ल किया है उनके बारे में, उनके खिलाफ पुलिस क्या मुकदमा दर्ज करती है, उनको क्या सज़ा दिलवाती है। देखते हैं।